तो मध्य प्रदेश बोर्ड के कक्षा 12 के एग्रीकल्चर वाले छात्र ध्यान दें। देखिए, जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आपको सबसे पहले समय दिखा देता हूँ। देखिए, दोपहर के यहाँ पे 3:12 हो चुके हैं और कल आप इतने टाइम एग्जाम सेंटर में बैठे होंगे। जी हाँ, मतलब कि आपके पास बिल्कुल भी अब टाइम नहीं बचा हुआ है। तो आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर आप एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं, हमें पेपर प्रोवाइड क्यों नहीं कराते हैं। सो फाइनली हम देखिए कक्षा 12 का आपका फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र का पेपर लेकर के आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो को करूंगा यहाँ पे जूम, ताकि आप सभी को बिल्कुल भी यहाँ पे दिक्कत ना जाए और संपूर्ण पेपर आप देख पाए। ठीक है, तो कल यही पेपर आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलने वाला है, इसलिए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर वाले छात्रों तक शेयर कर दें। तो छात्रों, यहाँ से हम पहला प्रश्न देखना स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक वर्षीय खरपतवार है? ठीक है, तो सत्यानाशी जो है वो एक वर्षीय खरपतवार है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कीट नियंत्रण की निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक विधियों के अंतर्गत नहीं आती है? तो यहाँ पे आएगा आपका विभिन्न कीटनाशकों के छिड़काव द्वारा उन्हें नष्ट करना। ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। दलहनों का राजा किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा, ये तो हमेशा से आप सुनते आ रहे होंगे दादी नानी लोगों से, चना जो है वो दलहनों का राजा कहलाता है। इसके बाद चौथा है रोपण का उदाहरण है। तो रोपण का जो उदाहरण है वो आपको यहाँ पे वानस्पतिक प्रसारण लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सोने की जड़ वाली फसल कहते हैं। तो सोने की जड़ वाली फसल जो है आपकी, यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा मूसली। ठीक है, मूसली आपको लगाना है। बायोडीजल में उपयोगी है। तो बायोडीजल में जो उपयोगी है वो यहाँ पे देखिएगा रतन जोध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपको लगा देना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। तो छात्रों चलिए मैं रिक्त स्थान दिखा देता हूँ आपको किस प्रकार से आपको भरना है। देखिए, लेमन घास को क्या कहते हैं? लेमन घास को हम कहते हैं हमेशा चाइना घास। ठीक है, चाइना घास भी कहते हैं। लेमन घास को क्या कहते हैं? चाइना घास। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ना खालिस्तान, वो मैं अभी आपको पीडीएफ के रूप में भी दिखा दूंगा ताकि आपको समस्या ना हो, क्योंकि आप सभी सोच रहे होंगे सर लिख के नहीं बता रहे हैं। सर्वेक्षण में क्षेत्र पुस्तिका का आकार जो है वो कितना होता है? 20x12 सेंटीमीटर होता है। यहाँ से आप रिक्त स्थान देखेंगे। देखिए रिक्त स्थान पहले का हो जाएगा आपका चाइना घास, दूसरे का हो जाएगा 20 सेंटीमीटर गुणित 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मशरूम में ड्राई बबर रोग का रोगजनक है। तो देखिए मशरूम में जो ड्राई बबर रोगजनक है वो देख लीजिए आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको भरना है। वर्टिसिलिनियम फंजीकोला। ठीक है, ये इनका साइंटिफिक नाम है। नेक्स्ट आप देखिएगा गन्ने के टुकड़े खालिस्तान अंगों वाले लगाए जाते हैं। तो गन्ने के टुकड़े माइकोप्लाज्मा द्वारा लगाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा लिटिल लीफ बीमारी का रोग कारक है। तो यहाँ पे जो आपको भरना था, सॉरी यहाँ पे आपको भरना था माइक्रोप्लाज्मा, जो ऊपर वाला था 3 टुकड़ों के द्वारा भरा जाता है। ठीक है, ऊपर वाले में 3 भरना था। तो छात्रों देखिए ये जो आंसर्स हैं वो सारे आंसर्स यहाँ पे पीडीएफ के रूप में बनाए गए हैं। तो जो ये पीडीएफ है वही मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, आप सभी सोच रहे होंगे सर ये पीडीएफ क्यों नहीं दे रहे हैं, तो चलिए मैं जो सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है वो दे देता हूँ। उसके पहले आप देखिए कुछ इस प्रकार से आपकी ये जो है सही जोड़ियाँ आपसे पूछी जाएंगी। ध्यान से आप देख लीजिए, सही जोड़ियाँ कुछ इस प्रकार से आपकी रहने वाली हैं। तो हम सबसे पहले यही पीडीएफ जो है इसको हम डाउनलोड करना सीख लेते हैं अपने मोबाइल में, किस प्रकार से हमें करना है। तो छात्रों यहाँ से आप ध्यान से देखना, जो जो स्टेप मैं मोबाइल में फॉलो करूँ वही स्टेप आप फॉलो करना। तो आपको सॉल्यूशन और पेपर की पीडीएफ दोनों मिल जाएगी। ठीक है, जो पेपर में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए आपको क्रोम ब्राउजर पे ओपन करना है। ठीक है, कोई भी ब्राउजर ओपन करके आपको गूगल ओपन कर लेना है। ठीक है छात्रों, तो गूगल ओपन करने के बाद आप यहाँ से देखिएगा आपको सर्च करना होगा। ध्यान से देखना, स्टडी नोट्स पीजे। अगर स्पेलिंग गलत करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, स्टडी नोट्स पीजे पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ से मैं स्टडी नोट्स पीजे सर्च कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं स्टडी नोट्स पीजे सर्च करूंगा, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा studynotespj.com, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ से लोड लेगा और यहाँ से आप देखिएगा नंबर 1 प्लेटफॉर्म एमपी बोर्ड के लिए बनाया गया है। तो कुछ भी नहीं करना आपको, अब नीचे आना है। नीचे आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पे आपको देखना है एमपी बोर्ड। तो अपने एमपी बोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। एमपी बोर्ड का कॉलम देखेगा, फिर यहाँ से देखिए मध्य प्रदेश बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा असली पेपर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कक्षा 12 दिया गया है यहाँ पे। तो कक्षा 12 का हमें चाहिए देखिए फसल उत्पादन। तो हम यहाँ से नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे खिसकाएंगे और यहाँ से जैसे ही हम नीचे पहुँचेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा नीचे जैसे ही हम पहुँचेंगे फसल उत्पादन। ठीक है, आपका जो पीसीएम भी है इसी के नीचे आपको फसल उत्पादन मिल जाएगा। अब देखिए फसल उत्पादन का सेट यहाँ पे डला हुआ है। जैसे हम सेट पे क्लिक करेंगे तो एक पोस्टर दिखेगा आपको,
इस पोस्टर पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे इस पोस्टर को जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए फसल उत्पादन का असली पेपर जो है आपका 20 सितंबर का डला हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा पेपर आप देख सकते हैं, यहाँ से देखिए पूरा असली पेपर डला हुआ है जो मैं आपको दिखा रहा था। बाकी जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हम सॉल्यूशन भी देखेंगे, तो हम नीचे जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अपन नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए टाइमर चल रहा है, ठीक है। अब जैसे ये टाइमर समाप्त होगा तो यहाँ पे एक हरे कलर का डाउनलोड का बटन दिखेगा आपको, टाइमर दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए ये टाइमर हमारा समाप्त हो चुका है, हरे कलर का डाउनलोड का बटन दिखा है। जीमेल चूज करूंगा, ओके दबाऊंगा और यहाँ से देखिए मैं सॉल्यूशन को डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है, 11वीं फसल। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको करना था 12वीं फसल का। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो छात्रों इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 रहेगा आपका, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। तो यहाँ से संपूर्ण प्रश्न आप देख सकते हैं, सभी प्रश्न जो एक वाक्य एक शब्द में आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 रहेगा, सत्य सत्य पहचानना था हमें। तो यहाँ से देखिए यहाँ तक ये सारे सत्य सत्य रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा जाएगा, पोटस धारी के दो उर्वरकों के नाम बताने, ठीक है। ये जो पीडीएफ है पेपर की मैंने आपको बताई दी है कैसे आपको मिलेगी, तो अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी सभी क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन के आंसर आपको उसी पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। किन्हीं 4 रासायनिक उर्वरकों के नाम लिखने थे, किन्हीं दो यहाँ पे नीडर नाशकों के नाम लिखने थे, गन्ने की पेड़ी फसल के कोई लाभ लिखने थे आपको, ठीक है। कली कायन से आप क्या समझते हैं, पपीता की 4 प्रमुख जातियों के नाम, अमरूद का प्रसारण बताना था, ब्लीचिंग फार्मिंग में दो अंतर, पादप पोषण तत्वों की कोई 3 कसौटियां, ठीक है, खाद एवं उर्वरक में अंतर। तो छात्रों ये जो पेपर है मैंने आपको दिखा दिया है, टाइम ज्यादा है नहीं आपके पास, पीडीएफ में ऑलरेडी आपको बचा चुका हूँ www.studynotespj.com, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि समय कम है। अब मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए यहीं समाप्त करना चाहूँगा।